ओम शांति। आज की तारीख है 11 अक्टूबर 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे बच्चे, योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न है, सतयुग में उच्च पद किस आधार पर मिलता है? यहाँ का कौन सा कायदा सबको सुनाओ। उत्तर है, सतयुग में पवित्रता के आधार पर उच्च पद मिलता है। जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं वह सतयुग में देरी से आते हैं और पद भी कम पाते हैं। यहाँ जब कोई आता है तो उन्हें कायदा सुनाओ। दे दान तो छूटे ग्रहण, 5 विकारों का दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम बच्चे भी अपनी दिल से पूछो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्यों को कैसे समझाओ कि अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। 5000 वर्ष पहले भी भारत में स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। विचार करना चाहिए, उस समय कितने मनुष्य थे। सतयुग आदि में बहुत करके 9 से 10 लाख होंगे। शुरुआत में झाड़ छोटा ही होता है। इस समय जबकि कलयुग अंत है तो कितना बड़ा झाड़ हो गया है। अब इसका विनाश भी जरूर होना है। बच्चे समझते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। इस समय ही गीता के भगवान ने राजयोग सिखाया और देवी देवता धर्म की स्थापना की। संगम युग पर ही अनेक धर्म का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। बच्चे यह भी जानते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। ऐसे नई दुनिया की स्थापना करने बाप संगम पर आते हैं। अब वह स्थापना हो रही है। पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। सतयुग में एक ही भारत खंड था और कोई खंड था नहीं। अभी तो कितने खंड है। भारत खंड भी है, परंतु इसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। यह प्रायलोप हो गया है। अब फिर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापन कर रहे हैं। बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। यह तो याद रखना है कि सतयुग त्रेता में कोई और राज्य नहीं था।
और सब धर्म अभी आए हैं। कितना दुख, अशांति, मारामारी है। महाभारी महाभारत लड़ाई भी वही है। एक तरफ यूरोपवासी यादव भी है। 5000 वर्ष पहले भी इन्होंने मुसल इन्वेंट किए थे। कौरव पांडव भी थे। पांडवों की तरफ खुद परमपिता परमात्मा मददगार था। अभी सभी को यही कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करने से तुम्हारे पाप बढ़ेंगे नहीं और पास्ट के विकर्म विनाश होंगे। अभी भी बाप समझाते हैं, तुम ही भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे। वह इस समय 84 जन्म लेते लेते अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। अब सतो प्रधान कैसे बने? सतो प्रधान तब बनेंगे जब मुझ पतित पावन बाप को याद करेंगे। इस योग अग्नि से ही पाप भस्म होंगे और आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी और फिर स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। हम तुमको अभी उस दुनिया में ट्रांसफर करते हैं जहां तुमसे विकर्म होगा ही नहीं। बहुत बच्चे हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पैसे भी क्या करेंगे? हम कच्चा सराफ नहीं हूं जो लेवे और काम में न आए फिर भर कर देना पड़े। मैं पक्का सराफ हूं। कह देंगे जरूरत नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग की अग्नि में गला देना है। पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है। दूसरी पॉइंट है, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख अपना सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफर कर देना है। वरदान है, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर को परख पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो।
दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ, तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। स्लोगन है, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।